चलिए आज हम आपको सिखाएंगे मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन की कुछ एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है। अब नोट लेके आई हूँ, इसके साथ में एक और वीडियो डाल के इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, कैसे पैटर्न में क्वेश्चन होती है, पहले नोट्स को जान लेते हैं। पहले है 7C ऑफ कम्युनिकेशन। आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने सी की वर्ड्स तो लिखे हैं और उसके साथ हमारी जो सिंपल मीनिंग होती है, जो कम्युनिकेशन की फीचर्स है, उसको भी लिखी हूँ। ये वाला क्वेश्चन में रहेगा और ये इसके और एक मीनिंग है, जैसे कि आपको नोट्स इजीली याद हो जाए। पहले देख लेते हैं क्लियर मतलब क्या है। कम्युनिकेशन को जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग है मतलब हमें समझ में आने चाहिए। दूसरा है कॉन्साइज। कॉन्साइज की मीनिंग है मीनिंगफुल। ठीक है, मतलब हम जो मैसेज किसी और को भेजते हैं वो क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। थर्ड है कॉन्क्रीट, मतलब जो डिटेल और मैसेज हम दे रहे हैं उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं वो सही है वो तो नहीं होगा। तो फिर पहले है क्लियर, फिर है कॉन्साइज, थर्ड है कॉन्क्रीट और ये करेक्ट होना चाहिए। मतलब कुछ भी स्टेटमेंट जो हम आपको बताएंगे वो फॉल्स होगा तो ये कम्युनिकेशन में फीचर्स में नहीं आएगी, वो फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। और एक है कोहेरेंट। कोहेरेंट के मतलब क्या है, लॉजिकल होना। लॉजिकल होना मतलब क्या है, जो भी हम कहेंगे वह वो अगर मैं कहूँ कि मछली आकाश में उड़ता है, आप तो ऑब्वियसली नहीं मानेंगे क्योंकि ये गलत है, लॉजिकल नहीं है, इट इज़ अ इलॉजिकल स्टेटमेंट। तो इलॉजिकल स्टेटमेंट है, इसलिए आप ये बता सकते हैं कि ये कोहेरेंट नहीं है। कोहेरेंट के लिए लॉजिकल होना पड़ता है, फिर जाके मैसेज की जो कम्युनिकेशन है कंप्लीट होता है। जो हम मैसेज देंगे वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा बोल के छोड़ देंगे तो उसका मीनिंग नहीं होगा, अर्थ समझ में नहीं आएगा, तो ये फीचर कम्युनिकेशन की नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए अर्थपूर्ण और कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए और जो स्टेटमेंट है वो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। और क्या है, कम्युनिकेशन में पोलाइटनेस और कर्टियसनेस बहुत होना चाहिए, मतलब किसी को के साथ रूडली बात करना अगर और इंसल्ट करना वो कम्युनिकेशन की फीचर्स नहीं होती। तो 7C किसके ऊपर आधारित है, क्लियर, कॉन्साइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियसनेस। और भी एक क्वेश्चन आती है जो 4S क्वेश्चन में रहता है। 4S ऑफ कम्युनिकेशन की मतलब है जो मैसेज होगा वो शॉर्टनेस है में होगा, मतलब जो 2 शब्द में हो जाए तो उसे बड़ा चढ़ा के 2 लाइन में नहीं बनाएंगे। सिंप्लिसिटी होना चाहिए, जो तथ्य हम दे रहे हैं वो एकदम सरल होना चाहिए। स्ट्रेंथ होना चाहिए। स्ट्रेंथ की मतलब क्या है, पावरफुल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं बट किसी को इंसल्ट करना कम्युनिकेशन में नहीं आएगी। और सिंसियरिटी भी शो करना चाहिए, जैसे कि हम फॉर्मल लेटर्स में स्टूडेंट जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो योर सिंसियरली और योर्स ओबीडियंटली ऐसा राइमा मलिक ऐसे लिखते हैं ना, तो ये सिंसियरिटी है वो भी कम्युनिकेशन में शो होना चाहिए। ओके, ये 4S होता है क्या क्या, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी। ओके, और भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लिसनिंग की जो स्टेजेस है। लिसनिंग, ठीक है, जो हियरिंग है तो एक सुन लेते हैं तो कंप्लीट हो जाता है। हियरिंग इज़ जस्ट वन स्टेप, जो हम बोल रहे हैं आप सुन सकते हैं तो दैट इज़ हियरिंग। पर हियरिंग वो हम एक यह रखते हैं, दैट्स इट, कान में आएगी आप सुन लेते हैं तो ये हियरिंग है। पर लिसनिंग को मतलब क्या है, वो समझना। अगर अंडरस्टैंडिंग में होती है तो ये लिसनिंग होता है। तो
लिसनिंग की फर्स्ट स्टेज है रिसीव करना, मतलब जो शब्द हम बोल रहे हैं वो आपके पास जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग होना, वो आप समझ सकते हैं, जो मैंने अब आज पढ़ाया वो आप समझ लेते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग में हो जाती है। रिमेंबरिंग के मतलब क्या है, ये वो याद भी रखना पड़ेगा ना, वो क्वेश्चन में आएगी तो ये आंसर तो करेक्ट करना चाहिए, तो करेक्ट आंसर के लिए आप जो याद करते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, वो रिमेंबरिंग में आ जाती है। इवेलुएट के और एक मतलब है इंटरप्रेट करना। कुछ क्वेश्चंस में इवेलुएट के बजाय इंटरप्रेट रहती है, तो वो आप समझ सकते हैं जो तथ्य मैंने आपको बताया वो सही भी है क्या, क्या सिग्निफिकेंस है, वो जानना होता है इंटरप्रेट करना और इवेलुएट करना। रिस्पॉन्डिंग की मतलब जो हम बता रहे हैं, जो सीख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया और जो स्टेप्स की आ गई, उसके बाद अब हमें कुछ बताना चाहती है तो वो रिस्पॉन्ड में आ जाएगी। ठीक है, जो आपको कुछ किया करने के लिए अगर माँ बोले और पिताजी बोले तो आप क्या करते हैं, वो सुनते हैं, जानते हैं, फिर वो काम कर देते हैं, वो भी एक रिस्पॉन्ड। और आप कुछ रिप्लाई बैक करते हैं, वो भी आपकी रिस्पॉन्डिंग आ जाता है। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन है वो जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड में भी एक बार पढ़ चुके हैं, वैसे ही और एक क्वेश्चन जान लेते हैं, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। जैसे मैं पहले कह देती हूँ कौन सी वर्ड्स किस मीनिंग के लिए डिनोटेड है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं। किनेसिक्स मतलब क्या है, बॉडी मूवमेंट और जेस्चर। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी मूवमेंट और आई मूवमेंट से हो जाती है, वो क्या है, आपके किनेसिक्स में आ जाएगी। फिर है वोकलिक्स, मतलब है वॉइस टोन और पिच से रिलेटेड है। मतलब जो अब खुशी है तो अलग सा पिच रहता है, अलग सा वॉइस टोन रहा, एंग्री है तो अलग सा वॉइस टोन रहता है। हैप्टिक्स के मतलब है टच करना। अगर किसी को छूने से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है तो वो हैप्टिक्स में आता है। आर्टिफैक्ट्स क्या है, कुछ सिंबल और ऑब्जेक्ट से आपकी कम्युनिकेशन हो जाए तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है। जैसे कि आप हम लोगों की स्वस्तिक और ओम साइन को देख लीजिए, इट इज़ अ सिंबल और हम गॉड से कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये भी शायद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आए। ऑल्फैक्टिक्स मतलब क्या है, स्मेल से रिलेटेड है। जो कम्युनिकेशन क्या होता है, स्मेल से मैसेज कन्वे हो जाता है, तो ये ऑल्फैक्टिक्स में आती है। ओके, क्रोनेमिक्स की मतलब है टाइम से रिलेटेड, मतलब जो टाइम को बताने से ही कम्युनिकेशन हो जाए, जो नॉन वर्बल है, मतलब मैं मुँह से नहीं बताऊंगी फिर भी आपको समझ आ जाए, तो ये क्रोनेमिक्स में आएगी। और ये है क्रोमोब्रिक है क्रोमैटिक्स, जो कलर से रिलेटेड है, जो कलर से ही नॉन वर्बल सिंबल में हो जाए। कुछ अगर देखेंगे, रेड कलर की मतलब क्या है, अलर्ट जोन, डेंजर जोन, ऐसे सोचते हैं ना, तो वो क्रोमेटिक्स में आ जाती है। अभी तो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, तो ये शायद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रेड मतलब आपको भी अलर्ट होना चाहिए ये पढ़ने के लिए। Thank you.